कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैर जैसे जमीन में जम गए हों, गला एकदम सूख रहा हो और दिल दिल इतनी तेजी से धड़क रहा हो जैसे भी छाती से बाहर आ जाएगा। कुछ कहना तो चाहते हैं पर होंठ हिलते ही नहीं। हम सब इस एहसास को जानते हैं। इसी का नाम तो है डर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये डर, ये घबराहट, ये सब कुछ असली है ही नहीं? क्या हो अगर ये सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक जाल हो, एक ऐसी जेल जिसका दरवाजा हमेशा से खुला था? आज हम इसी छुपे हुए पिंजरे को तोड़ने का रास्ता समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक गहरा अवलोकन है हमारे डीएनए में छिपे एक ऐसे ग्लिच के बारे में जो हमें कमजोर बनाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंसान का दिमाग डरने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक बॉडीगार्ड जो हजारों सालों से हमारी हिफाजत करता आ रहा है। पर मजे की बात यह है कि अब यही बॉडीगार्ड हमारे लिए एक मुसीबत बन गया है। इसको ऐसे समझते हैं, हजारों साल पहले जब कहीं घास हिलती थी ना, तो उसका मतलब होता था कि आसपास कोई शेर है। तब डरना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। लेकिन आज घास हिलने का मतलब है स्टेज पर बोलना या किसी नए इंसान से बात करने की सोचना। आज के शेर कुछ ऐसे दिखते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमारा शरीर इन सिचुएशंस में भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया देता है जैसे मौत के सामने देता हो। मतलब पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। तो सबसे जरूरी बात यही है, हमारा जो पुराना दिमाग है ना, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि स्टेज पर हकलाने से किसी की मौत नहीं होती। वो इसे आज भी शेर के हमले जितना ही खतरनाक समझता है। और इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ग्लिच। सॉफ्टवेयर पुराना है पर दुनिया अब बिल्कुल नई हो चुकी है। चलिए अब डर के बायोलॉजिकल पहलू से आगे बढ़कर इसके सबसे आम, सबसे मॉडर्न रूप पर आते हैं, सामाजिक डर। यानी वही चिंता कि अरे लोग क्या कहेंगे। इस डर की जड़ में एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें हर वक्त ये लगता है कि सबकी नजरें हम पर ही हैं, जैसे हम पर कोई स्पॉटलाइट चमक रही हो। और यहीं पर एक कड़वा सच सामने आता है। स्रोत के मुताबिक ये जो सामाजिक डर है ना, ये बाहरी दुनिया के बारे में कम और इंसान के अपने ईगो यानी अहंकार के बारे में ज्यादा है। डर असल में इस बात का है कि कहीं अपनी इमेज खराब ना हो जाए। हकीकत तो ये है कि अक्सर लोग खुद को जितना जरूरी समझते हैं उतने होते नहीं हैं। सच तो ये है कि दूसरे लोग अपनी जिंदगी और अपनी परेशानियों में इतने ज्यादा उलझे होते हैं कि उनके पास किसी और की गलतियों पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं होता। इस बात को एक छोटे से किस्से से समझते हैं। स्रोत के लेखक बताते हैं कि कई साल पहले वो एक शादी में केले के छिलके पर पैर पड़ने की वजह से सबके सामने धड़ाम से गिर गए थे। उस पल उन्हें लगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। सब लोग उन पर हंस रहे थे और वो शर्मिंदगी और डर के मारे वहां से भाग गए। उन्हें लगा कि यह घटना आप सबको हमेशा याद रहेगी। लेकिन लोग किसी और की गलती को कितनी देर तक याद रखते हैं? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 10 मिनट। जी हां, सिर्फ 10 मिनट बाद लोग भूल जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये डर आता कहाँ से है? ये असल में उस पल में नहीं बल्कि भविष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने से पैदा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? देखिए, अगर दिमाग को सोचने का मौका मिल जाए तो वो हजारों बुरे से बुरे सिनेरियो बना सकता है। यही सोचने का समय उस पुराने बायोलॉजिकल ग्लिच को हम पर हावी होने का मौका दे देता है और हम एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? सॉल्यूशन बहुत बहुत सीधा है। ज्यादा सोचने वाले दिमाग को बाईपास कर दो और डर को बेअसर कर दो। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, अपने डर को पहचानिए। दूसरा, और सबसे जरूरी, उसके बारे में सोचिए मत। और तीसरा, तुरंत एक्शन लीजिए। रफ्तार यहाँ बहुत जरूरी है ताकि वो पुराना सॉफ्टवेयर अपना डर वाला प्रोग्राम चला ही ना पाए। इसका मतलब साफ है, अगर ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है तो सोचना बंद करके बस शावर के नीचे खड़े हो जाना है। स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो सोचने से पहले ही स्टेज पर चले जाना है। दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देना है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। डर एक ऐसी जेल है जिसका दरवाजा हमेशा से खुला है। अब सवाल सिर्फ एक है, बाहर पहला कदम कौन रखेगा?